तो जय श्री राम दोस्तों। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अपने जीवन में एक सही गुरु जरूर से चुना होगा। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्होंने या तो गुरु चुन लिया है या फिर अभी तक नहीं भी चुना है। तो आज हम जानने वाले हैं कि आखिर एक रियल गुरु होता क्या है, और अभी के समय में जो गुरु की अवधारणा बन चुकी है उसको भी एक तरह से क्लियर करने वाले हैं कि जो हमारे वैदिक टाइम में कौन रियल गुरु होता था और आज के समय में रियल गुरु किसे माना जाता है, और रियलिटी में आपको भी किस आधार पर अपने गुरु का चुनाव करना चाहिए, इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो जरूर से देखिएगा। तो जैसे कि आप और हम जानते हैं कि इस कलयुग को शुरू हुए लगभग 5000 साल से ज़्यादा ही हो चुके हैं, और 5000 साल का समय बहुत होता है किसी भी चीज़ को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए, किसी भी चीज़ का रूप पूरी तरह से बिगाड़ने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ हमारी जो वैदिक चीज़ें हुआ करती थी इस कलयुग से पहले, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो शास्त्र हो, चाहे फिर और भी जारी जो विद्याएं हैं, वास्तु हो गया, और जितनी भी वैदिक चीज़ें थी उनका रूप पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए 5000 साल बहुत है, और वो इस 5000 साल में हुए। अब मैं 5000 साल बार बार क्यों बोल रहा हूँ, मैं इस कलयुग को इंडिकेट कर रहा हूँ कि इस कलयुग में हर सही चीज़ का एक तरह से बुरा व्यवहार या फिर विघटन हो चुका है, जो कि हम आज के समय में देख भी पा रहे हैं। और इस गुरु पूर्णिमा के दिन में हम गुरु के ऊपर भी बात करने वाले हैं कि एक्चुअल जो वैदिक चीज़ थी या फिर वैदिक समय में जो गुरु हुआ करते थे और अभी जो गुरु की अवधारणा हो गई है उसमें कितना डिफरेंस आ चुका है और क्या डिफरेंस होने वाला है, और रियल गुरु कहते भी किसे, उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ करती थी गुरु के लिए, है ना, जब हम वर्ड यूज़ करते हैं किसी के लिए गुरु, तो सबसे जो प्राइमरी चीज़ हुआ करती थी वो था ज्ञान। पर अभी के समय में जब हम कलयुग की बात करें तो कलयुग में वो चीज़ बन चुकी है आडंबर, या फिर एक तरह से जो लुक बोल सकते हैं ना। एक तरफ ज्ञान जो है वो सेकेंडरी चीज़ हो गई है। आपके पास ज्ञान हो या ना हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप लोगों ने सैफरन कलर यानी कि भगवा धारण कर लिया है, दाढ़ी बढ़ा ली है, तो आप एक गुरु बन गए। अब उसके बाद ज्ञान है या नहीं है वो बात की बात हो जाती है। जो प्राइमरी चीज़ बन चुकी है वो है आपका आडंबर। तो ये फर्स्ट डिफरेंस आ चुका है जो कि वैदिक के समय में नहीं था। वैदिक के समय में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो दाढ़ी के साथ भी हो सकते थे, बिना दाढ़ी के भी हो सकते थे, सैफरन कलर में भी हो सकते थे यानी कि भगवा भी धारण करते थे, और उसके अलावा भी हर कलर का वस्त्र वो पहनते थे। इसका जिक्र आपको हमारे सनातनी शास्त्रों में मिल जाएगा। थोड़ा सा आप डिटेल में जाएंगे या फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करेंगे तो भी आपको स्टोरीज में मिल जाएगा। और मैं ऋषि मुनियों को क्यों गुरु कह रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले आप देखिए अब वैदिक टाइम में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नॉलेज जो बताया जाता था वो ऋषि मुनियों को होता था। इससे आप भी एग्री करेंगे। जो हमारे अवतार भी हुए हैं जैसे कि भगवान राम हो गए, उनके गुरु भी वशिष्ठ थे, है ना। वैसे ही जितने भी अवतार हैं उनके गुरु भी आपको ज़्यादातर ऋषि मुनि ही देखने को मिलेंगे। तो हम ऋषि मुनियों से ही एक तरह से कंपैरिजन करने वाले हैं कलयुगी गुरु का। तो सबसे पहला और मेन डिफरेंस हो गया, पहले के समय में जो प्रायोरिटी होती थी या जो प्राइम चीज़ होती थी वो होती थी ज्ञान, पर अभी के समय में वो बन गया आडंबर, जिसमें मेनली मैं बोल रहा हूँ जैसे कि भगवा धारण करना हो गया, दाढ़ी बढ़ाना हो गया, है ना, तिलक लगाना हो गया। ये सारी चीज़ें पहले आती है। अगर ये होता है तो लोग उन्हें गुरु मानने लगते हैं, उनके पैर छूने लगते हैं, और बाकी सारी चीज़ें। ज्ञान है या नहीं वो बात की बात देखा जाएगा, पर ये आडंबर होना जरूरी है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज़ तो यही हो गई है। दूसरी चीज़ जो सबसे मेरे ख्याल से घातक तरीके से लोगों के अंदर घुस चुकी है वो है स्त्री संग। अगर आप देखेंगे आजकल जितने भी गुरु जिनको रियल में लोग गुरु मानते हैं उनका मेन फोकस जो आडंबर है उसके अलावा ये भी हो गया है कि उनका कोई स्त्री संग नहीं है। ऐसा वो दिखाएंगे, होता है नहीं होता वो अलग बात है, पर वो दिखाएंगे। जबकि अगर हम वैदिक टाइम में चले जाएं तो आपको ज़्यादातर ऋषि 99% बोलूँगा, ज़्यादातर गुरु या फिर रियल ऋषि मुनि जो होते थे उनकी हमेशा पत्नियां भी हुआ करती थी, उनके बच्चे भी थे। तो इसका मतलब साफ दिख रहा है कि स्त्री संघ का ज्ञान से कोई भी लेना देना नहीं है। जबकि आज के समय में आप देखिए अगर किसी को गुरु बनना है सबसे पहले बाहरी आडंबर धारण करेगा, दूसरा दिखाएगा कि मेरा कोई स्त्री संघ नहीं है ना, जिसको सो कॉल्ड ब्रह्मचर्य भी बोला जाता है। ब्रह्मचर्य का क्या रियल मीनिंग होता है इसके ऊपर अभी मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेन चैनल में मैंने बहुत पहले उस पर ऊपर एक वीडियो कर रखा है ना, तो आप चाहे तो उसको देख लीजिएगा, वरना मैं इस चैनल पे भी एक डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। दूसरा डिफरेंस यहाँ पे हमको देखने को मिलता है स्त्री संघ वाला। ये आजकल बहुत चल रहा होगा, आप लोगों ने देखे होंगे जितने भी बड़े बड़े गुरु महात्मा है वो ये चीज़ डेफिनेटली पॉइंट आउट करेंगे कि स्त्री संघ से दूर रहेंगे। जैसे कि मतलब स्त्री संघ से ज्ञान पूरी तरह से विमुखी हो जाते हैं हम, या ज्ञान लुप्त हो जाता है। अगर रियलिटी में ऐसे होता तो महाभारत में देखेंगे जो गीता का ज्ञान दे रहे हैं यानी कि भगवान कृष्ण, उनका भी स्त्री संघ है, उनकी बहुत सारी पत्नियां थी, रुक्मणी हो गई और भी कई सारे नाम दिए गए, 16,000 से ज़्यादा बताई जाती है। तो इतना सारे लोगों से अब जो गीता का ज्ञान ले रहा है यानी कि अर्जुन,
उनका भी स्त्री संघ है, उनकी भी पत्नियां हैं, उनके भी बच्चे हैं। इसके अलावा जब हम नारायण के विषय में देखते हैं तो उनके पास भी लक्ष्मी जी हैं, है ना। तो स्त्री संघ हमेशा शक्ति का काम करते हैं, जिनको हम शक्ति का बोलते हैं, ना कि उनके आने से कोई ज्ञान लुप्त हो जाता है। इसके अलावा जो हमारे वैदिक धर्म में ज्ञान के देवता माने जाते हैं, ज्ञान के देवता यानी कि गणेश जी, उनके पास भी रिद्धि सिद्धि है। तो इससे एक वैदिक कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होता है कि स्त्री संघ का ज्ञान से कोई भी लेना देना नहीं है। जो ऋषि मुनि भी होते थे वो स्त्रियों के साथ भी हो सकते थे, स्त्री संघ से दूर भी हो सकते थे। स्त्री संघ का भी ज्ञान से कोई भी लेना देना नहीं है। इससे भी आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि रियल गुरु और अभी कलयुगी गुरु में क्या अंतर हो चुका है। जहाँ पे जो रियल गुरु होते थे, जो बाहरी आडंबरों पर नहीं जाते थे, चाहे उनका दाढ़ी बढ़ा हुआ हो, चाहे वो क्या कुछ पहन रहे क्या कुछ नहीं पहन रहे, दाढ़ी के साथ है बिना दाढ़ी के साथ है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है स्त्री संघ है या नहीं है, उनसे भी उनको ज्ञान में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। पर वहीं पे कलयुगी अगर गुरुओं को देखा जाए तो उनके पास ज्ञान है या नहीं, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर उनके पास अब दिखावे के लिए स्त्री संघ नहीं है, उनके पास दिखावे के लिए दाढ़ी बढ़ाई हुई है, मालाएं धारण की हुई है, भगवा वस्त्र धारण हुआ है, पर ज्ञान के नाम पे जीरो है। तो यही डिफरेंस है वैदिक गुरु में और अभी कलयुगी गुरु में। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको रियल गुरु की डेफिनेशन क्या होता है उसके ऊपर छोटा सा मैंने ये एक पॉइंट रखा है अपना। अब आप लोग कितना एग्री करते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइए, और आपके पास रियल गुरु है या नहीं है, आपने अभी तक अपना गुरु चुना है या नहीं, कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए हो तो डेफिनेटली चैनल से जुड़िए, और हाँ, बाकी युग परिवर्तन न्यूज़ के लिए चैनल और टेलीग्राम दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने फेसबुक पे भी एक पेज बनाया है, काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे कि फेसबुक पे भी एक पेज बनाए, तो पेज बना दिया फाइनली हमने, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर से चेकआउट करना। अगर फेसबुक पे हैं तो जरूर से जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।